क्या सच में शकुनी ने किया था कौरवों का सर्वनाश? रुकिए, आगे बढ़ने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए। अगर महाभारत का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी कोई था, तो क्या वो सिर्फ एक चालबाज मामा था, या उसके पीछे छिपी थी सदियों पुरानी आग? आज हम आपको ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे आप शायद नहीं जानते होंगे। ये सिर्फ पासों का खेल नहीं था, ये था प्रतिशोध, राजनीति और नियति का सबसे खतरनाक संगम। हस्तिनापुर की राजसभा में जब भी पासों की खनक गूंजती थी, तो समझ लीजिए कोई बड़ी चाल चलने वाली है। उस खनक के पीछे था एक नाम, शकुनी। गांधार का राजकुमार, तेज बुद्धि, शांत चेहरा, लेकिन भीतर जलती हुई प्रतिशोध की ज्वाला। कहा जाता है कि जब भीष्म पितामह ने गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से तय किया, तो गांधार नरेश को यह रिश्ता अपमान जैसा लगा। अंधे राजकुमार से उनकी बेटी का विवाह, और ऊपर से राजनीतिक दबाव। कई कथाओं में यह भी वर्णन मिलता है कि गांधार के राज परिवार को हस्तिनापुर ने कैद कर लिया था। भूख और अपमान से तड़पते हुए परिवार ने शपथ ली, हम हस्तिनापुर की जड़ें हिला देंगे। और वही शपथ बन गई शकुनी की सांस। अब जरा सोचिए, अगर शकुनी सिर्फ सत्ता चाहता, तो क्या वो खुद राजा बनने की कोशिश नहीं करता? नहीं, उसका लक्ष्य सिंहासन नहीं था। उसका लक्ष्य था कौरवों के माध्यम से हस्तिनापुर का पतन। उसने सबसे पहले पकड़ा दुर्योधन का मन। दुर्योधन महत्वाकांक्षी पर असुरक्षित, भीम की शक्ति से डरता हुआ, अर्जुन की प्रतिभा से जलता हुआ। और यहीं शकुनी ने अपना जाल बिछाया। वो हर रोज दुर्योधन के कान में एक ही बात फूंकता, तुम ही असली उत्तराधिकारी हो, पांडव तुम्हारा हक छीन रहे हैं। धीरे धीरे ये जहर दुर्योधन की रगों में दौड़ने लगा। अब आता है वो दृश्य जिसे इतिहास का सबसे खतरनाक जुआ कहा जाता है, पासों का खेल। लेकिन क्या आपको पता है, वे पासे साधारण नहीं थे। कथा कहती है कि वे पासे शकुनी के पिता की हड्डियों से बने थे। ऐसे पासे जो शकुनी की इच्छा के अनुसार गिरते थे। सोचिए, एक पूरा साम्राज्य, एक परिवार, एक स्त्री की इज्जत, सब कुछ दांव पर लगा दिया गया। और शकुनी शांत बैठा मुस्कुरा रहा था। जब युधिष्ठिर एक एक कर सब कुछ हारते गए, राज्य, भाई, स्वयं को, और अंत में द्रौपदी को, तो क्या यह सिर्फ जुआ था, या ये वर्षों की साजिश का परिणाम? लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बहुत कम लोग जानते हैं कि शकुनी जानता था ये खेल अंत में महाभारत का युद्ध लाएगा, और उस युद्ध में कौरवों का विनाश निश्चित है। तो फिर उसने दुर्योधन को क्यों उकसाया? क्योंकि उसका लक्ष्य था कौरवों के माध्यम से हस्तिनापुर का अंत। वो जानता था कि दुर्योधन की जिद, कर्ण का साथ और धृतराष्ट्र की अंधी ममता, इन सब को मिलाकर वो एक